जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए उस शख्स का नाम गुरु है। जी हाँ, और आपके प्रथम गुरु, आपकी प्रथम जो शिक्षिका कही जा सकती हैं वो आपकी माँ हैं, और प्रथम शिक्षक आपके पिताजी हैं, जिन्होंने आपको बेहतर बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किया और इसके पश्चात आपको सही मार्ग दिखलाने का कार्य आपके गुरु ने किया। गुरु ने आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया है और कर रहे हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के बीच में एक गुरु के रूप में हूँ अथवा नहीं हूँ, यह तो आप डिसाइड करेंगे, आप निर्णय लेंगे, आपके अभिभावक इस बात का निर्णय लेंगे। मगर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य युवा को आपने एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। आप अभिभावकों का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया है, मुझ पर यह विश्वास किया कि मैं आपके बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए आपने नियुक्त किया मुझे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी शिक्षक की भूमिका में नहीं देखी। मैं हमेशा ही बच्चों के बीच में एक विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी की भूमिका में और बच्चों के एक बड़े भाई के रूप में मैं अपने आप को अपने शैक्षणिक संस्थान में बैठा हुआ पाता हूँ। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई, कहीं ना कहीं हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे से भाई हैं, जितनी भी हमारी बहनें आती हैं, उन तमाम बहनों को, छोटे छोटे भाइयों को मैं यथासंभव उनको 100% अपना एफर्ट लगा करके मैं उनको सही दिशा दूं और मेरे मन में कदापि किसी भी प्रकार का अहंकार, राग, द्वेष न पनपे। इसलिए मैं प्रातःकाल जब शैक्षणिक संस्थान में पूजन के लिए आता हूं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करने के वक्त में यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मैं जीवन के किसी भी पायदान पर रहूँ, मेरे अंदर रत्ती मात्र अहंकार न आए और मेरे बच्चों का जीवन मंगलमय हो, मेरे बच्चों का जीवन शुभ हो, उन्हें जीवन में हर सफलता हासिल हो। शिक्षक दिवस के पावन दिवस को हम लोग मना रहे हैं। हम लोग आपके लिए हमारे शैक्षणिक संस्थान में हमारे दो अग्रज भ्राताश्री और मैं आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की ज़िंदगी का हर पड़ाव शुभ हो। आप लोग अपने माता पिता के संघर्ष को समझते हुए दिन रात अध्ययन कीजिए। आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करता हूं। अगर आप इस शैक्षणिक संस्थान के हिस्से नहीं हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यह प्रार्थना करता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी अपने माता पिता के संघर्ष को समझते हुए रोज अध्ययन कीजिए। कोई भी ऐसी गतिविधि न कीजिए जिससे आपके माता पिता का सर नीचा हो, आपके गुरु को इस बात की ग्लानि हो कि उन्होंने आपको पढ़ाया। और एक बात और, शिक्षक दिवस के दिन ही आप अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम को न दर्शाएं। आप अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम साल के 365 दिन दर्शाएं, क्योंकि शिक्षक किसी एक दिन के प्रेम का मोहताज नहीं होता है। वह आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, गुरु आपसे कोई विशेष अभिलाषा नहीं रखती हैं कि आप उनके हित में अनेकानेक कार्य करें। गुरु की यह ख्वाहिश होती है कि गुरु जो बातें आपको सिखलाते हैं उनकी बातों को आप सिरोधार्य मानते हुए आप उनकी बातों का अमल करें, अपने जीवन में उन बातों को उतारें। प्रथम जो लोभ जो शिक्षक का होता है आपसे, वो यही होता है कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। और कोई भी गुरु आपको ऐसी आज्ञा नहीं देगा जिस रास्ते पर चल करके आपको कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि शिक्षक आपको उन्हीं रास्तों को दिखलाएंगे जिन रास्तों पर गमन करके आपका भविष्य स्वर्णिम बनेगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा विनम्र रहेंगे, आप लोग के अंदर व्यवहारिकता का संचार होगा, आप लोगों के अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव होगा और यह तब होगा जब आप लोग गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो शिक्षक जो भी आपको समझाते हैं वो आपके भले के लिए समझाते हैं। शिक्षक के का जो भी बात है, जो भी बातें वो समझाते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, वो उन बातों को हमें अमल में लाना चाहिए और हमें यह यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ नहीं, बल्कि हमेशा ही, चाहे हम शिक्षक के समक्ष कुछ भी बन करके चले जाएं, हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, मगर बड़े जो होते हैं उनको बड़ा ईश्वर ने ही बना करके भेजा है, तो वो बड़े बड़े ही रहते हैं और हम जिस अवस्था में हैं हम लोग उसी अवस्था में रहते हैं। तो हम लोग अपनी अवस्था को बरकरार रखें, हम लोग अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु का यथोचित मान सम्मान करें, क्योंकि हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करें। आप सभी लोग हर दिन अपने गुरु की सेवा करें, हमें हमारी सेवा ना करें कोई मतलब नहीं है।
मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, मगर आपके जो बड़े शिक्षक हैं, आपकी प्रथम शिक्षिका, मैंने आपको कहा कि आपकी माँ है, आपके पिता हैं, इन 2 लोगों की बात सबसे पहले आप लोग माने और आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी बात को माने। आप लोग जिन्हें भी अपने जीवन में अपना गुरु मानते हैं उनकी बात को माने, क्योंकि आप उनकी बात को मान करके कोई बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कर्म कर रहे हैं जिस कर्म को कर करके भविष्य में अनेकानेक सफलता आपके हिस्से में पहुंचेगी। तो सफलता आपके कदमों को चूमे, इसलिए आज सही दिशा में कदम बढ़ाएं, गुरु की बात को माने, अपनी माँ की बात को माने, अपने पापा की बातों को माने। निश्चित रूप से आपका जो भविष्य जो है वो स्वर्णिम होगा।